जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके जीवन में दुख नहीं आया उन्होंने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जाना, और जिनके जीवन में दुख आया है उन्होंने अपने भीतर छुपी हुई असली ताकत को पहचाना है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद है, वो है दुख। पर साथ ही हम उस रोशनी की भी चर्चा करेंगे जो उसी अंधेरे से निकलती है, और वो रोशनी होती है भाग्य का उदय। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख को हम अक्सर श्राप समझते हैं, पर असल में वो जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। जब हम जीवन की चोटी की ओर चढ़ रहे होते हैं तब सबसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। कभी नौकरी छिनती है, कभी अपनों का साथ छूटता है, कभी रिश्तों का अंत होता है, और कभी हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, यही पल जब आप सबसे अधिक टूटे हुए होते हैं, वही पल आपके भाग्य का जन्म स्थान होता है। सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। बीज अंधेरे में गहराई तक दफन होता है तभी वृक्ष बनता है। इंसान टूटता है, बिखरता है, खोता है, तभी उसे खुद की असली ताकत का बोध होता है। दुख वो दरवाज़ा है जिससे होकर आत्मा की रोशनी बाहर आती है। वो रोशनी जो आपको लोगों से नहीं, आपके भीतर से मिलती है। क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब केवल एक चीज़ बचती है, वो आत्मा की पुकार। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख वो शिक्षक है जो शब्दों में नहीं, मौन में सिखाता है। वो आपको दिखाता है कि सच्ची शक्ति ना तो धन में है, ना पद में, ना रिश्तों में, बल्कि वो शक्ति आपके सहन करने की क्षमता में है, आपकी उम्मीद में है, आपके उठ खड़े होने के संकल्प में है। जिस दिन आप टूट कर भी मुस्कुरा लेते हैं उसी दिन आपका भाग्य करवट लेना शुरू करता है। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो दर्द में भी विश्वास बनाए रखते हैं, जो अंधेरे में भी दिया जलाते हैं, जो गिर कर भी उठने की जिद नहीं छोड़ते। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको रुलाए तो समझना ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं उस रोशनी के लिए जो आपकी आत्मा से फूटेगी और आपके भाग्य को चमकाएगी। दुख आपको मारने नहीं आता, वो आपको जीवन का असली अर्थ सिखाने आता है। तो भागो मत, रुको मत, टूटो मत, बस सहो, समझो और संघर्ष को स्वीकार करके आगे बढ़ो। क्योंकि जिस मिट्टी में सबसे अधिक दर्द बोया जाता है वहीं से सबसे खूबसूरत फूल खिलते हैं। दुख की सबसे बड़ी साथी होती है चिंता, और ये साथी हमें भीतर ही भीतर खा जाती है। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना है वो होकर भी चला जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम चिंता करते रहोगे तुम भीतर से कमज़ोर रहोगे। चिंता तुम्हें भविष्य के डर में जीने पर मजबूर करती है और वर्तमान को बर्बाद कर देती है। तुम सोचते हो कल क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा कल तुम्हारे आज से बनता है। इसलिए चिंता छोड़ो और आज पर ध्यान दो। आज जितना धैर्य रखोगे, आज जितनी मेहनत करोगे, आज जितना खुद को संभालोगे, उतना ही तेज तुम्हारा भाग्य उदय होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई उपहार नहीं होता जो आकाश से टपकता है। कोई फरिश्ता नहीं आता जो हाथ पकड़ कर कहे लो अब सब ठीक होगा। भाग्य वो बीज है जो तुम्हारे आंसुओं से सींचा जाता है, रातों की नींद से पनपता है और तुम्हारी चुप्पी में जन्मे संकल्प से आकार लेता है। जब एक इंसान टूटे सपनों को समेटकर फिर से उठता है तो सारा ब्रह्मांड उसकी राह आसान करने लगता है। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं
जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। जहाँ से कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, वहीं से सबसे सुंदर मार्ग खुलता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें गढ़ने आता है। तुम्हारे चरित्र को निखारता है, तुम्हारी आत्मा को चमक देता है और तुम्हें एक ऐसी सहनशीलता से भर देता है जो किसी किताब में नहीं मिलती, सिर्फ अनुभव से आती है। और जब तुम इन सब के बावजूद मुस्कुरा लेते हो, तो वो मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं होती, वो तुम्हारे भाग्य को पुकारती है। सच्चा भाग्य वहीं से चमकने लगता है जहाँ दुख ने तुम्हें सबसे ज़्यादा तोड़ा था। तो मत डरना उस अंधेरे से, क्योंकि उसी से रोशनी फूटेगी। जब तुम टूटते हो तो लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन यही समय होता है जब तुम्हें खुद से कहना चाहिए, मैं हार मानने के लिए नहीं बना हूँ। सहन करना कमजोरी नहीं, सहन करना वीरता है, क्योंकि जो सह लेता है वही सीखता है, और जो सीख लेता है वही अगला कदम उठाता है। अगर तुमने अभी तक हार नहीं मानी, अगर तुम अब भी सांस ले रहे हो, अगर तुम अब भी सुन पा रहे हो, तो समझो भगवान ने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है। ईश्वर तुम्हें उतना ही दुख देता है जितना तुम सह सकते हो, और उसके साथ ही देता है सहने की ताकत और आगे बढ़ने की शक्ति। अब सवाल ये है, कैसे लड़ें, कैसे उस भाग्य को खींचकर अपने जीवन में लाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम दुख से भागते रहोगे, वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। जैसे छाया सूरज के साथ चलती है, वैसे ही दुख जीवन के साथ चलता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, वो तुम्हें डराना छोड़ देता है और सिखाना शुरू कर देता है। दुख तब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। वो तुम्हें सहनशीलता, धैर्य और आत्मबल का पाठ पढ़ाता है। इसलिए भागो मत, रुको मत, दुख को गले लगाओ, ताकि वही तुम्हें ताकत बनकर छू ले और तुम्हारा भाग्य रच दे। रोज़ थोड़ी देर शांति से बैठो, बिना किसी शोर के। अपनी सांसों को महसूस करो, अपने मन को सुनो, अपने आप से धीरे से कहो, सब ठीक होगा। यही विश्वास भीतर की टूटन को जोड़ने लगता है। फिर अपने मन को ईश्वर से जोड़ दो, उस शक्ति से जो हर समय तुम्हारे साथ है। ना कोई दिखावे की ज़रूरत, ना बड़े शब्दों की, बस एक सच्चे भाव से जुड़ो। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो चिंता मिटने लगती है और भीतर से शक्ति फूटती है। यहीं से शुरू होता है शांति और विश्वास का मार्ग। कभी कभी दिल की बातें जुबान नहीं कह पाती, मन भारी हो जाता है और सब कुछ भीतर ही घुटने लगता है। ऐसे में बस एक कागज़ और कलम उठाओ, जो कहना है बिना सोचे बिना रुके लिख दो। वो आंसू, वो दर्द, वो उलझन सब शब्दों में बहने दो। जब तुम अपने मन का बोझ कागज़ पर उतारते हो, तो अंदर एक गहराई से शांति उतरने लगती है। मन हल्का होता है, सोच स्पष्ट होती है। कागज़ तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाता है, जो बिना सवाल किए सब सुनता है और संभालता है। कितना भी भारी दुख क्यों ना हो, थमना नहीं चाहिए। हर दिन बस एक छोटा सा कदम उठाओ, उम्मीद की ओर, साहस की ओर, जीवन की ओर। शायद वो कदम बहुत छोटा लगे, लेकिन वही तुम्हारे भीतर नया विश्वास जगाएगा। हर छोटा प्रयास, हर छोटी जीत तुम्हारे भाग्य की नींव रखती है। याद रखो, अंधेरे में जलती एक छोटी सी लौ भी पूरे कमरे को रोशन कर सकती है। तो बस चलो हर दिन थोड़ा, क्योंकि वही एक कदम तुम्हारे उजाले का आरंभ है। वहीं से भाग्य का जन्म होता है। बाहर दुख के पीछे कोई कारण है, हर आंसू तुम्हें कुछ सिखा रहा है। भगवान तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। अब कल्पना करो, तुमने सब कुछ सहा, रातों की नींद गई, भूख छूट गई, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर भी तुम रुके नहीं। और अब तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा है, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं और लोग कहते हैं तू तो बदल गया। पर तुम जानते हो, तुमने खुद को पाया है। यही होता है भाग्य का उदय, जो दुख के गर्भ से निकलता है। जो आंधियों से लड़ गया, वो चुपचाप नहीं, शौर्य बनकर दिखा।
इसलिए आज तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, दुख कितना भी बड़ा हो टूटना मत, क्योंकि तुम टूटने के लिए नहीं बने हो, तुम बने हो लड़ने, सहने और चमकने के लिए। रुकना मत, भले ही रास्ता दिखाई ना दे, भले ही अंधेरा घना हो, भले ही कोई साथ ना हो, लेकिन जब तुम चलते रहोगे तो वो रास्ता अपने आप बन जाएगा। चिंता मत करना, चिंता सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को निगलती है। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो उसका परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तूफानों से भी टकरा सकती है। तुम्हारी आत्मा वो दीपक है जो आंधियों में भी जल सकता है। अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें दुख दिया गया है तो उसे सहने की ताकत भी दी गई है। वो तुम्हें दुखों से मिटाने नहीं बल्कि त्रासने आया है। अपने कर्म पर विश्वास रखो। आज जो बीज तुम आंसुओं से सींच रहे हो वो कल तुम्हारे जीवन में वट वृक्ष बनकर छाया देंगे, क्योंकि भाग्य की रोशनी अंधेरे की कोख से ही जन्म लेती है और जब वो फूटती है तो पूरा जीवन रोशन हो जाता है। याद रखो, जो सहता है वही गहराता है और जो गहराता है वही अपने भाग्य को रचता है। दुख कोई दंड नहीं है, ये तो जीवन की सबसे सुंदर मिट्टी है जिसमें तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी शक्ति उगती है। तो चलो आज से दुख को अभिशाप नहीं, एक वरदान मानते हैं, क्योंकि यही दुख कल तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा मार्गदर्शन, और इसी से फूटेगी वो रोशनी जिसे तुम भाग्य कहते हो। और उस दिन तुम मुस्कुराओगे, ना हालात देखकर, ना लोगों की तारीफ़ों से, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।